नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देव नारायण जी की कथा का चौथा भाग सुनेंगे। पिछले तीनों भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार बगड़ावत मेघला पर्वत पर इतनी शराब मात्रा में उड़ेलते हैं कि शराब रिस कर पाताल लोक में जाने लग जाती है और पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हुए शेषनाग के सिर पर जाकर टपकने लग जाती है, जिससे शेषनाग कुपित हो जाते हैं और गुस्सा होकर भगवान विष्णु के पास जाकर बगड़ावतों की शिकायत करते हैं। तब भगवान विष्णु बगड़ावतों को श्राप देने के लिए पृथ्वी पर पहुंचते हैं और साधु का वेश धर बगड़ावतों के गांव गोठा में प्रकट होते हैं। साधु वेशधारी भगवान विष्णु बगड़ावतों के द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। उस समय देवयोग से साधु माता अपने महल में स्नान कर रही होती है और सभी बगड़ावत गायें चराने हेतु जंगल में गए होते हैं। इस कारण हीरा दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वह दासी के हाथों भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आकर भिक्षा दे तो ही भिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यथा श्राप देकर चले जाएंगे। हीरा दासी महल में जाकर साधु माता को यह बात बताती है। यह बात सुनकर साधु माता सोचती है कि ये साधु जरूर कोई पहुँचे हुए संत हैं। इन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी तो वे जरूर श्राप दे देंगे। साधु माता नहाना छोड़ उसी अवस्था में दान लेकर साधु महाराज को देने के लिए आती है। भगवान विष्णु देखते हैं कि यह तो उसी अवस्था में चली आ रही है। साधु माता एक देवी शक्ति होती है। उसके सतीत्व के प्रभाव से उसके सिर के बाल इतने बढ़ जाते हैं कि उसके बालों से उसका सारा शरीर ढक जाता है। साधु माता साधु को दान देकर उन्हें प्रणाम करती है। साधु वेश धारण किए भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई भी एक वरदान मांग लो। मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, मगर तेरे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ। साधु माता भगवान से कहती है कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और अपने बालों की झोली फैलाकर कहती है कि मेरी खाली झोली भर दो। भगवान विष्णु कहते हैं, साधु माता तू अगर अपनी कोख बताती तो मैं तेरे गर्भ से जन्म लेता, लेकिन तूने झोली फैलाई है इसलिए मैं तेरी झोलियाँ ही आऊँगा। साधु माता पूछती है, भगवान कैसे, तो कब मेरी झोली में आओगे? साधु महाराज अपने असली रूप में आकर साधु माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम पर कोई विपदा आए तो तुम सुबह और सोतक के लिए दिन टाल कर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर नहा धोकर मालासेरी डूंगरी जाकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना। मेरा अवतार वहीं होगा। सबसे पहले चट्टान फटेगी, पानी बहकर आएगा और उसके कमल के फूल खिलेंगे। उन्हीं में से एक कमल के फूल से मैं अवतरित होकर तेरी झोलियाँ आऊँगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु वापस आकर शेषनाग से कहते हैं कि मैं गया तो साधु माता को छलने के लिए ही था, मगर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे बैठा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं तुमको शक्ति के पास ले जाता हूँ, वही कुछ कर सकती है। भगवान विष्णु और शेषनाग दुर्गा के पास आते हैं और सारी बात बताते हैं। दुर्गा उन दोनों की बात सुनकर कहती है कि बगड़ा तो मेरे सेवक है, मेरी भक्ति से पूजा करते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूँ, मगर आपके लिए कुछ तो करना ही होगा। और बगड़ावतों को खपाने का वचन राजा बादशाह को दे देती है। अब शक्ति बगड़ावतों को खपाने के लिए बुआड़ के राजा के यहाँ अवतरित होने की योजना बनाती है। एक दिन बुआड़ के राजा इदड़ते सोलंकी शिकार खेलने जंगल में जाते हैं और उन्हें वहां एक शेर की गुफा में शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। राजा अंदर जाकर देखते हैं कि वहां पालने में एक कन्या मिलती है। बुआल के राजा की कोई संतान नहीं होती है, इसलिए वह बहुत खुश होते हैं और उसका बहुत खुशी से पालन पोषण करते हैं और बालिका का नाम जयमती रखते हैं। जयमती के रूप में दुर्गा देवी के साथ एक और देवी दासी के घर जन्म लेती है, उसका नाम हीरा होता है। हीरा और जयमती साथ साथ बड़ी होती है और सखियों की तरह रहती है। हीरा सदैव राजकुमारी जयमती की सेवा में ही रहती है। एक बार जब राजकुमारी जयमती और हीरा दासी महल में खेल रही होती है, उनके पाँवों की धम धम से सारा महल हिलने लग जाता है, क्योंकि वो तो देवीय शक्तियाँ होती है। यह देख राजा सोचते हैं कि बादशाह अब बड़ी हो गई है, इनकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर देखना होगा। वर देखने के लिए राजा ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और ब्राह्मण को शगुन का नारियल देकर कहते हैं कि राजकुमारी के लायक कोई सुयोग्य प्रतापी सुंदर राजकुमार हो तो यह शगुन देना
और राजकुमारी का संबंध तय करके आना। यह बात राजकुमारी जयमती को पता चलती है कि पिताजी ब्राह्मणों के साथ हाथ मेरी शादी का शगुन भेज रहे हैं, तो वह चुपके से ब्राह्मणों को अपने पास बुलाती है और उनकी खूब आवभगत करती है। ब्राह्मणों की आवभगत के पश्चात जयमती कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी शादी का शगुन ऐसे घर में जाकर देना जहाँ एक बाप के 24 बेटे हों और दूसरे नंबर के बेटे का नाम सवाई भोज हो। उसी के यहाँ जाकर मेरा लगन तय करना। साथ में कपड़े और सवाई भोज को चित्र बनाकर देती है और कहती है कि अगर कहीं और जाकर आपको मेरा संबंध तय किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरवा दूंगी। ब्राह्मणों को समझा बुझाकर जाते समय जयमती काफ़ी रुपया पैसा देकर भेजती है। ब्राह्मण भी रुपए लेकर खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। यह बगड़ौत भारत का कथा का चौथा भाग था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और पांचवा भाग देखना चाहते हैं तो देव दर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। कथा में कुछ कमी नज़र आ रही हो तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।